दहाड़े हुई फायरिंग की एक घटना ने पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में हलचल मचा दी है। लेकिन इस मामले ने तब और बड़ा मोड़ ले लिया जब सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि इस हमले के पीछे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। पोस्ट में गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का नाम लिया गया है और दावा किया गया है कि फायरिंग उसकी ओर से करवाई गई। इतना ही नहीं, पोस्ट में धमकी भरे संदेश भी लिखे गए हैं जिनमें भविष्य में और बड़े हमलों की चेतावनी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दावा सच है या फिर सोशल मीडिया के जरिए डर और सनसनी फैलाने की एक कोशिश। क्या पुणे की इस फायरिंग का संबंध किसी संगठित आपराधिक नेटवर्क से है? क्या वास्तव में रंगदारी और धमकी का कोई एंगल सामने आने वाला है या फिर वायरल हो रही पोस्ट सिर्फ एक भ्रामक कहानी है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है? पुलिस, साइबर एक्सपर्ट्स और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की परत दर परत जांच कर रही हैं। वायरल कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश जारी है। आखिर पुणे फायरिंग केस की असली कहानी क्या है? वायरल पोस्ट के पीछे कौन है? और क्या एक बार फिर लॉरेंस गैंग का नाम सुर्खियों में आ गया है? बता दें, पुणे में हाल ही में हुई फायरिंग की घटना ने पूरे महाराष्ट्र सहित देश भर में चर्चा का विषय जो है ये बन गया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वायरल पोस्ट में गैंगस्टर आरजू बिश्नोई का नाम सामने आया है जिसने कथित तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करने का दावा किया है। हालांकि इस पोस्ट की सत्यता और उसके पीछे की वास्तविकता की जांच अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, इंडिया डेली 24/7 इस वायरल पोस्ट और इस पूरी खबर की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेश में कहा गया है कि पुणे में हवाला कारोबारी की कंपनी पर जो फायरिंग हुई वो आरजू बिश्नोई के निर्देश पर करवाई गई थी। पोस्ट में ये भी दावा किया गया है कि संबंधित लोगों को पहले कई बार फोन कॉल किए गए थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन जब उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया तब कथित रूप से कंपनी पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। वायरल पोस्ट में आगे बेहद गंभीर और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में और बड़े हमले किए जा सकते हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं, जिसके कारण लोगों में चिंता और भय का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि आपको बता दें, इंडिया डेली 24/7 इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की भी पुष्टि नहीं की है कि वायरल पोस्ट वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी है या नहीं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पोस्ट किसने बनाई, इसे सबसे पहले किसने साझा किया और इसका फायरिंग की घटना से वास्तविक संबंध क्या है। बता दें, साइबर विशेषज्ञ भी इस मामले में सक्रिय हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। पुणे पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों की जांच की जाएगी। पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सही नहीं होती, इसलिए तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम को चर्चा में ला दिया है। पिछले कुछ वर्षों में ये गैंग देश भर में कई आपराधिक मामलों और रंगदारी से जुड़े आरोपों के कारण सुर्खियों में रहा है। व्यापारियों, उद्योगपतियों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के धमकी देने के कई मामले में इस गैंग का नाम सामने आता रहा है। हालांकि आपको बता दें, प्रत्येक मामले में जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम सच्चाई सामने आती है। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने भी पुणे क्षेत्र में इसी तरीके का एक मामला सामने आया था। उस मामले में पिंपरी चिंचवड पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 संदिग्ध लोगों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार इन लोगों पर एक फर्नीचर व्यवसायी को रंगदारी न देने पर गोली मारने की कोशिश करने का आरोप था। पुलिस जांच के अनुसार व्यवसायी को 7 मई को एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल प्राप्त हुई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कथित रूप से उनसे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। साथ ही पैसे न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।
बता दें, व्यवसायी ने कथित तौर पर रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। बता दें, 15 मई को पुणे जिले के रावेत के पास पुनावले इलाके में स्थित एजे फर्नीचर मॉल के बाहर हमला किया गया। उस दिन 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावर वहां पहुंचे। पुलिस का दावा है कि हमलावरों ने व्यवसायी को निशाना बनाकर फायरिंग की। बताया गया कि पिस्तौल से 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई। हालांकि सौभाग्यवश इस हमले में उनकी जान बच गई और वो गंभीर नुकसान से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। तो घटना के बाद आपको बता दें, इलाके में हड़कंप मच गया था। स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया और पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस टीमों ने तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन और अन्य सुरागों के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि हमले में शामिल संदिग्ध उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में छिपे हुए हैं। इसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और वहां छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है। अब अगर बात करें वर्तमान फायरिंग की घटना की, तो वर्तमान फायरिंग की घटना और वायरल पोस्ट के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों मामलों के बीच कोई संबंध है या नहीं। क्या ये केवल सोशल मीडिया पर फैलाया गया डर है या फिर वास्तव में किसी संगठित आपराधिक नेटवर्क की गतिविधि का हिस्सा? ये सवाल फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। पुणे में स्टील कारोबारी अमूल चामरिया और सनी चामरिया के ऑफिस पर गोलियां चली। हालांकि उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस अभी इस बात की जांच ही कर रही थी कि ये गोली आखिर किसने, क्यों और किस मंशा से चलवाई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर आरजू बिश्नोई गैंगस्टर के नाम से एक पोस्ट ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ। ना सिर्फ ये पोस्ट वायरल हुआ बल्कि एक ऑडियो नोट भी जारी किया गया, जिसमें जो आवाज़ है उसने बताया कि वो शख्स आरजू बिश्नोई है और इस जो फायरिंग की जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई और टाइसन बिश्नोई लेते हैं। बात की जाए अगर आरजू बिश्नोई की, तो आरजू बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट का एक एक्टिव गैंगस्टर है और जो ये पोस्ट वायरल की गई है ये आरजू बिश्नोई के नाम से ही वायरल की गई है। इस पोस्ट की अगर बात की जाए तो इस पोस्ट में साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो स्टील व्यापारी हैं अमूल चामरिया और सनी चामरिया, इन दोनों लोगों पे आरोप लगाया है जो आरजू बिश्नोई ने कि ये लोग हवाला कारोबारी हैं और इनको इसीलिए हमने कॉल किया था, लेकिन इन्होंने हमारी कॉल को सीरियसली नहीं लिया, जिसके बाद इनको चमत्कार दिखाने के लिए ही ये फायरिंग करवाई गई है और आगे अगर भविष्य में ये लोग मिलते हैं तो इनको सीधे गोली मारी जाएगी, ऐसा उस पोस्ट में दावा किया गया है। वहीं अगर ऑडियो नोट की अगर बात की जाए तो ऑडियो नोट में जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसमें शख्स, बोलने वाला शख्स खुद को गैंगस्टर आरजू बिश्नोई बता रहा है। उसने कहा है कि वही बात जो पोस्ट में बात की गई है वही बात को ऑडियो नोट में भी बताया गया है। फिलहाल जो पुणे पुलिस है और साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो इस वायरल हो रहे फायरिंग के वीडियो, पोस्ट और जो ऑडियो नोट जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उनकी गहनता से जांच कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये ऑडियो नोट या ये वायरल पोस्ट कब, कहां और कैसे तैयार किया गया और कहां से इसको अपलोड करके वायरल किया गया है। फिलहाल तमाम लोग जो है वो उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि जो बातें या जो आवाज़ ऑडियो नोट में बोलकर वायरल की गई हैं, क्या वो वाकई में गैंगस्टर आरजू बिश्नोई की हैं या फिर किसी ने माहौल को ख़राब करने के लिए या किसी और वजह से उस जो ऑडियो नोट में खुद को आरजू बिश्नोई बताया और उस नोट को वायरल कर दिया। फिलहाल तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की हैं और जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब ये साफ होगा कि क्या जो दावे और जो बातें उस वायरल हो रहे ऑडियो नोट और पोस्ट में कही गई हैं क्या वो वाकई में सही हैं या फिर किसी ने एआई की मदद से इसे तैयार कर शरारत की है। तो विशेषज्ञों की माने और विशेषज्ञ जो मानते हैं कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया अपराधियों के लिए भी एक माध्यम बन चुका है। कई बार अपराधी घटनाओं के बाद डर का माहौल बनाने के लिए पोस्ट, वीडियो या संदेश वायरल करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर कई बार कुछ लोग केवल सनसनी फैलाने के लिए फर्जी पोस्ट तैयार कर देते हैं।
ऐसे में किसी भी वायरल दावे पर आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं माना जाता। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार नागरिकों से अपील कर रही है कि वो अफवाहों से बचे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपृष्ट जानकारी को बिना जांचे परखे आगे साझा न। तो इस मामले ने एक बार फिर व्यापारिक समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कई कारोबारी संगठनों ने मांग की है कि व्यवसायियों को मिलने वाली धमकियों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाए तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल पुणे में हुई ताजा फायरिंग की घटना की जांच जारी है। पुलिस वायरल पोस्ट, डिजिटल साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी जानकारियों की मदद से पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वायरल पोस्ट में किया गया दावा सही है या फिर ये केवल सोशल मीडिया पर फैलाया गया एक भ्रामक संदेश। क्या फायरिंग की घटना के पीछे वास्तव में कोई संगठित गैंग सक्रिय है और क्या पहले की तरह रंगदारी और धमकी का कोई एंगल इस मामले में भी मौजूद है। ऐसे कई सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। तब तक पुलिस और जांच एजेंसियां हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है। लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि वो केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह या किसी भी झूठे दावे को फैलाने से बचे। पुणे फायरिंग मामला फिलहाल जांच के केंद्र में है और पूरे देश की नजर इस पर बनी हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस मामले से जुड़े नए तथ्य सामने आने की संभावना है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है और वायरल पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। क्या पुणे में हुई ये फायरिंग सिर्फ एक आपराधिक वारदात थी या फिर इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा सच है या फिर किसी ने डर और दहशत फैलाने के लिए इसे योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया है? और अगर चेतावनियां सच थी तो आखिर उन चेतावनियों के पीछे कौन लोग थे? तो जांच एजेंसियां लगातार सबूत जुटा रही हैं। हर कॉल रिकॉर्ड, हर सीसीटीवी फुटेज और हर डिजिटल ट्रेल और संदिग्ध कड़ी को खंगाला जा रहा है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इस कहानी के कई पन्ने अभी बंद। एक तरफ वायरल पोस्ट में खुलेआम जिम्मेदारी लेने का दावा, दूसरी तरफ पुलिस की गहन जांच और इनके बीच छुपा हुआ है वो सच जिसका इंतजार अब पूरा देश कर रहा है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? इन सवालों के जवाब वक्त देगा और पुलिस की जांच देगी। फिलहाल पुणे की सड़कों पर चली गोलियों की गूंज थम चुकी है, लेकिन इस मामले को लेकर उठ रहे सवालों की गूंज अभी भी जारी है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते चले कि इंडिया डेली 24/7 इस वायरल पोस्ट और इस पूरी खबर की पुष्टि नहीं करता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।